नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हमने कई बार ऐसी कहानियां सुनी जो आज तक हमारे ज़हन, दिल और दिमाग में नहीं बैठ पाई। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करता हूं तो उनका एक रसमय तरीके से यानी एक कहानी बन के रह गई है कि वो कहाँ गए और इस दुनिया में दिख नहीं पाए। उनकी मृत्यु हुई या एक्सीडेंट हुआ, ऐसे कई रहस्य थे जो आज तक वो सुलझ ना पाए। लेकिन आज मेरे साथ वो शख्सियत बैठी है, क्रांति महाजन के नाम से जाना जाता है, जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं और कई प्रोग्रामों को वो अंजाम दे चुके हैं और साथों साथ उन्होंने एक बुक्स भी लिखा है, ये सुभाष सीक्रेट। इसमें वो कहानी है, वो कहानी नहीं बल्कि मैं हकीकत कहूँगा कि उनका वो कहाँ गए, कैसे गए, वो सारी कहानी इसके अंदर है और वो उनका आखिरी में क्या हुआ, सारी चीज़ें हम आप जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें शुरू से लेकर अंत तक जो दिखाया गया है। और इसके लेखक है क्रांति महाजन साहब, जो मेरे पास बैठे हैं, जो TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे देख रहे हैं। सर, आपका TNN 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आपने ये सुभाष सीक्रेट ये आपने बुक लिखा है और ये बहुत ही बड़ा रहस्य है कि ये इनके बारे में, सुभाष चंद्र जी के बारे में बहुत लोग उत्सुक थे जानने के लिए, लेकिन नहीं जान पाए पूरी तरह से। लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की, सराहनीय कदम है कि वो सच्चाई जो आपने दुनिया के सामने लाया है। तो आपके मन में कैसा आया ये बुक्स लिखने का? दरअसल यह है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सुभाष सीक्रेट यह मेरे जीवन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं स्कूल लाइफ से जो इस विषय पर काम कर रहा हूँ, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, तो इसका अगर सही जवाब अगर देना है तो हमारे पिताजी श्रीमान रामकृष्ण जी महाजन, इनके द्वारा हमें इस विषय का सबसे पहले प्रथम परिचय हुआ। क्योंकि हम जब छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारे घर में नेताजी के विचारों की पुस्तकें, नेताजी के विचारों की प्रतिमा, नेताजी की प्रतिमाएँ, नेताजी के विचारों के कार्यक्रम, इनसे हमारे बाल मन पर संस्कार हुए थे, जो पिताजी से हमारे में आए। और फिर धीरे धीरे जब ये चीज़ समझते गए तो नेताजी का एक देशभक्ति भरा जीवन हमें आकर्षित कर गया। नेताजी का जीवन 1907 से लेके आज, और हम और आप जानते हैं 1945 तक सारी दुनिया जानती है। नेताजी के जीवन में 1897 से लेके 1945 तक का पूरा जीवन ज्ञात सभी श्रुत है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 1945 के बाद भी नेताजी के विषय में जो जो चर्चाएं हुई, उस पर हमने अभ्यास किया, उस विषय को हम अंत तक जाने की कोशिश किया। जैसे जैसे हम इसमें स्टडी करते गए, कुछ बातें ऐसी सामने आई कि जो हमें आकर्षित करते गई। अंजाम यह हुआ कि 2009 में सुभाष सीक्रेट का पहला पुस्तक संस्कारित हुआ, विमोचित हुआ। पहला पुस्तक 2009 में जब हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी उस समय के कैप्टन गोविंदराव जी किरडे, इनके करकमलों द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हुआ। और आज मुझे बड़े फख्र के साथ आपको कहते हुए आनंद होता है कि इस पुस्तक की 20वीं एडिशन, जो कि आज आपके सामने है, यह 20वीं एडिशन है, USA के होस्टन सिटी से पब्लिश हो चुकी है और दिल्ली के कॉर्पोरेट ऑफिस से अभी अभी हाल ही में 21 अगस्त को यह पुस्तक लॉन्च की गई है। और यह पुस्तक आज सभी नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। मैं इस पुस्तक पे आपको बताना चाहूँगा विशेष रूप से कि नेताजी का जीवन 1897 से लेकर 1945 तक सब जानते हैं। लेकिन 1945 के बाद, जैसे कि कहा जाता है, कोई बोलता है कि 1953 तक नेताजी स्टालिन के साथ थे, रशिया में थे। उसके बाद डॉक्टर सुरेश चंद्र पाध्ये जी ने कहा था 1977 में महाराष्ट्र में नेताजी आए थे। शनिवारवाड़ा पूना में 1966 में नेताजी आए थे। फैजाबाद के गुमनामी बाबा की स्टोरी आप और हम जानते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्नरकर, जो नासिक के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कीर्तनकार है, उन्होंने ये बताया है कि गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी 1984 तक थे। हमने फैजाबाद के कलेक्टर साहब से संपर्क किया, सारी जानकारी। जिस समय गुना में किसी महात्मा की मृत्यु हुई, बताया गया था कि यह नेताजी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई कहता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, कोई कहता है क्रैश हो गए थे जहाज से, कोई कहता था उनकी हत्या हुई है। तो ये राज क्या है सभी? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अनगिनत बातें हैं कि नेताजी के बारे में कही जाती है, लेकिन इतना निश्चित है, जो इस पुस्तक के माध्यम से, मैं ये नहीं कहूंगा कि नेताजी की मृत्यु इस तारीख को हुई थी। ये इस पुस्तक के माध्यम से हम नहीं कह रहे, मेरा प्रतिपाद्य विषय वो नहीं है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूं, जो इस पुस्तक के माध्यम से आप भी समझ जाएंगे कि 18 अगस्त 1945 का नेताजी का प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुआ था। ये शॉर्ट पक्का है। इसका हम आपको
अनगिनत प्रूफ्स आपको एविडेंसेस दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट उस समय अवेलेबल नहीं हुआ। जिस एयरपोर्ट पे चलो ठीक है, ये मान के चलो 1845 का नेताजी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस समय जो फाइटर पायलट मिस्टर जबन जैकब जो कि फ्लाइट चला रहे थे, वो भी जीवित थे। उसके बाद मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आज भी हमारे सामने है। जैसे कि 1960 में नेताजी की लड़की अनीता बोस इंडिया में आए, तो वो नेहरू जी के घर पे रुके थे, त्रिमूर्ति भवन पे उस समय। तो जब कोई व्यक्ति भारत के बाहर से भारत में प्रवेश करता है, तो भारत का जो परराष्ट्र मंत्रालय होता है, वहाँ पासपोर्ट चेक होता है। आज भी हमारा पासपोर्ट हम बाहर जाते हैं तो चेक होता है, तो उस पर एक कॉलम होता है। नेचुरल बात है, नेम, योर नेम, फादर्स नेम। तो नेताजी के लड़की के पासपोर्ट पे भी फादर्स नेम ये ऑप्शन होगा, तो फादर्स नेम में सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए था। तो फिर अगर उस समय कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के घर में आके रुकती है, मैं कहता हूं कि आज मैं किसी के यहाँ जाता हूं, वहां भी एंट्री होती है, सामान्य एक आधे हॉस्टल में जाता हूं, वहां एंट्री होती है। देश के प्रधानमंत्री के घर में कोई व्यक्ति जाती है और 4 दिन रुकती है, तो वो कहां से आई, कौन से पासपोर्ट से आई, किस देश से आई, इसका प्रमाण होना चाहिए। लेकिन उस समय तक हमारी सरकार ये कहती आई है कि नेताजी की अनीता बोस नेताजी की लड़की नहीं थी। अभी जाके कुछ सालों पहले अनीता बोस नेताजी की लड़की थी, ऐसे मानने लगे। मेरा ये कहना है, एमिली शेकेल अभी आज जीवित नहीं है, नेताजी की पत्नी, लेकिन नेताजी की पत्नी के रूप में भी उन्हें सरकार ने मान्यता नहीं दी। नेताजी के परिवारजनों के साथ मैं जुड़ा हूं, मिला हूं। मैं नेताजी के परिवार के 20-25 लोगों को अच्छे पारिवारिक संबंध है मेरे। आजाद हिंद सेना के जो आजाद हिंद सेनानी है, ऐसे 150 आजाद हिंद सेनानियों की मैंने स्वयं इंटरव्यू लिया है। ऐसे सारे लोगों के पास जाके नेताजी का उस समय का बॉडीगार्ड जो कि अभी कुछ सालों तक वो जीवित थे, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आके उनसे जानकारी लेके हमने इस पुस्तक का निर्माण किया है। यह पुस्तक आज आधुनिक भारत का वास्तववादी इतिहास का परिचय करवाती है, जो इतिहास दबाया गया था। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नेताजी का 18 अगस्त 1945 को मृत्यु नहीं हुआ था, और उस कहानी को उजागर करने में यह पुस्तक सक्षम सिद्ध होगी, और हुई है। यही कारण है कि विगत 11 वर्षों में मात्र इस पुस्तक का 20वां एडिशन आज आपके सामने मैं लेके आया हूं। क्या था कि इस पुस्तक के लिए आपको इस पर कार्रवाई भी की गई थी और कई दिनों बाद फिर पुस्तक निकालने की परमिशन दी गई? क्या कारण था इसका? देखिए, इस पुस्तक में हमने सारी जो बातें लिखी है वो संदर्भ रेफरेंस के आधार पर लिखी है। इसमें जो कुछ लिखा है वो उसके हमने प्रमाण अंत में इसकी संदर्भ सूची में दी है। कुछ लोगों ने इसमें शायद अपनी उनकी दृष्टि से राजनीति की होगी, और यही कारण था कि ये पुस्तक विवाद में आई। जैसे कि हमने ये कहा था, ये तो सर्वज्ञात है, सारी पुस्तकों में लिखा गया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत कहना नहीं है कि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि गांधी हत्या यह एक संवेदनशील विषय है। हम उस विषय को छेड़ नहीं रहे, लेकिन एक इतिहास के तौर पर इतिहास तो बदला नहीं जा सकता। अगर छोटे से छोटे बच्चों को भी पूछा जाए, हमने तो ये सिर्फ यहाँ लिखा है रेफरेंस देके। हमने यहाँ छोटे से बच्चे को एक पूछेंगे कि बेटा भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो वो तो बच्चा बता देगा 15 अगस्त 1947 को। हमने इसमें ये लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता नहीं मिली, वो तो ट्रांसफर ऑफ पावर था। ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत हमें वॉल्यूम क्रमांक 6 नंबर के वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा, दैट वाज नॉट अ फ्रीडम, दैट वाज ट्रांसफर ऑफ पावर ओनली। तो उस बेस पे हमने वो चैप्टर लिखा है। उसके बाद हमने ये लिखा था गांधी हत्या। गांधी हत्या से मारी करी कौन? आता कोणाला किसी को भी पूछेंगे तो यही बताएगा कि आप टीवी पे जनरल नॉलेज की बुक में कभी भी देखेंगे तो अनंतराम गोडसे ने गोली चलाई थी, गांधी जी की, महात्मा जी की हत्या हुई थी। ये तो सर्वज्ञात है। उस समय कोर्ट में जो केस चला था, वो केस का बाद में क्या निर्णय हुआ उसको पढ़ना जरूरी है। हमने इसमें यह लिखा था कि गांधी हत्याचा जो खटला था, उस खटला में स्वातंत्र्यवीर सावरकर आरोपी क्रमांक 6 थे। उसमें जो आरोपी बनाए गए थे उसमें आरोपी क्रमांक 6 सावरकर थे। बाद में वल्लभ पटेल साहब के मध्यस्थी से उस चैप्टर को स्टडी किया गया और सावरकर जी की बेगुनाही साबित करके उन्हें अलग करा गया। तो ये विषय हमने इस पुस्तक में उजागर किया है। तो ये हम इतिहास के रेफरेंस के आधार पर हमने ये सारी चीज़ें बताई है। शायद इन्हीं विषयों का कुछ लोगों ने राजनीति बनाया और इस पुस्तक को विवाद में लाया। हमारा ऐसा कि गांधीजींचे मराठी में कहा गया, गांधीजींचे नैष्टिक ब्रह्मचर्याचे प्रयोग। वो एक बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न प्रतिभावान व्यक्ति थे, और उनके नैष्टिक ब्रह्मचर्याचे जो प्रयोग होते, उन प्रयोगों पर हमने इस पर भाष्य किया है।
हाँ, हम ये ज़रूर दावे के साथ कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु का जो मृत्यु को गलत वार्ता फैलाने का जो षड्यंत्र था, जिन लोगों ने भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिनका 50 सालों से राज चलते आया है, मैं किसी राजनीतिक पक्ष और पार्टी के पक्ष में या तो विरोध में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी का डेथ नहीं हुआ था। ये जानते हुए भी हमारे देश के पूर्व राजनीतिज्ञों ने इस विषय को सामने आने नहीं दिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। अगर ऐसा नहीं था तो मुझे ये बताइए कि खोसला चौकसी आयोग की, शाहनवाज चौकसी आयोग की और जो भी मुखर्जी चौकसी आयोग की अभी हाल ही में कुछ सालों पहले स्थापना करने की जरूरत नहीं थी। तो मुखर्जी चौकसी आयोग की स्थापना करने के बाद जब ये पता चलता है कि नेताजी का मृत्यु विमान अपघात में नहीं हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आयोग के अध्यक्षों को बोलते हैं कि जाके ये पता लगा के आओ कि नेताजी का 18 अगस्त 1945 को एयरपोर्ट में ताइहुकू में जो एयर क्रैश हुआ था फार्मोसा बेट पे, वहां पे मृत्यु हुआ। आपके ख्याल से क्या हुआ था? आपके ख्याल से किस तरह से? मुझे बताइए कि अगर आप क्या मानते हैं, जैसा मृत्यु या एक्सीडेंट, ये क्या? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने इस पुस्तक में भी इस विषय को नहीं छेड़ा है कि डेट ऑफ डेथ क्या है। हम नेताजी के जन्म से लेके 1984 तक का सारा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस बुक में दिए है। यहाँ तक कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी 34 अतिगुप्त फाइल्स जो ओपन की है पिछले 21 अक्टूबर 2018 को, तो उस फाइल्स का भी कुछ सारांश इस पुस्तक में दिया है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं बना है कि जो इसका एग्जैक्ट डेट बता सके। इस पुस्तक में हमने भी ये कोई दावा नहीं किया है, लेकिन नेताजी के विचारों की आज समाज को ज़रूरत है। आज नेताजी के विचारों की आज के युवकों को ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय अखंडता और अखंड भारत का जो सपना साकार करना है, उसके लिए अगर हमें किसी आइडोल की तरफ देखना है तो नेताजी जैसे शख्सियत की तरफ देखना चाहिए। इस विचार को मद्देनजर रखते हुए हमारे युवकों को प्रेरणा मिले, इसके लिए हमने इस पुस्तक का निर्माण किया। हाँ, बाय द वे, ये कंट्रोवर्शियल विषय चलते आए हैं, हमने उस पर स्टडी किया है। मैं गर्व और फक्र के साथ बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक पर नागपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने, राष्ट्रसंत नागपुर तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ में आरती भूते नाम की एक छात्रा ने पीएचडी प्राप्त की है। इस पुस्तक को संदर्भ ग्रंथ के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आज इस पुस्तक को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आज इस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह एक अपने आप में ऐसी बात है कि जो नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि नेताजी के विचारों को प्राधान्यता देवे, न कि इस विषय को कि नेताजी का डेट ऑफ डेथ कब हुआ ये जान के बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन इतना सच है, ये दावे के साथ आज भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, 18 अगस्त 1945 को नेताजी का प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुआ था। क्रांति सर, ये बताइए कि ये तो हिंदी में दिख रही है मुझे ये किताब, सुभाष चंद्र बोस जी की, लेकिन इसमें किन किन विषयों पर आपने निकाला है? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, क्या सिंगल ही रहेगी? देखिए, ये पुस्तक मराठी में पहला एडिशन उपलब्ध हुआ था। अभी ये पुस्तक के बैक साइड में यहाँ सीधा सीधा लिखा है गुजराती, मलयाली, पंजाबी, बंगाली या प्रादेशिक भाषांसह अंग्रेजी में अमेरिका का ब्लूमिंगटन नाम का एक पब्लिकेशन हाउस है और हॉस्टन सिटी का नया पब्लिकेशन है, ये अंग्रेजी में इस पुस्तक को बना रहे हैं। हम इसी विषय पर कार्य कर रहे हैं। आगामी 2 से 3 माह में यह पुस्तक अंग्रेजी में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आज काफ़ी लोगों की डिमांड रही, इसलिए इसको अंग्रेजी में बनाना जा रहा है। अभी ये पुस्तक अवेलेबल है मराठी और हिंदी प्लेटफॉर्म पर। अब तक कितनी पुस्तकें लिखी है आपने? सर, दरअसल आज तक मेरी 22 बुक्स हो चुकी है, सभी भारतीय महापुरुषों के जीवन पर आधारित है। पहला बुक हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सुभाष सीक्रेट है। उसके बाद रहते राजा छत्रपति शिवाजी है, धर्मवीर संभाजी है, युग पुरुष है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद है, भाऊ साहब देशमुख है। ऐसे काफ़ी सारे भारतीय महापुरुषों पर हमने इस पुस्तकों का लेखन कार्य किया है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वो भी महापुरुष क्रांति महाजन साहब, जिन्होंने, जो लेखक भी है और एक बहुत अच्छे वक्ता भी है। तो इन्होंने कई ऐसी पुस्तकें लिखे हैं, कई हमारे देश के नाम लिखे हैं, देश की रस्में और उन कहानियों को सच्चाई बनकर लिखा है और पुस्तकों में अपनी कैद किया है। जैसा कि सुभाष सीक्रेट, ये काफ़ी अच्छी इसके अंदर में कहानी है, हकीकत है, जो सुभाष चंद्र बोस की जीवन पे आधारित है और कई भाषाओं में ये होने जा रही है। तो मेरे साथ थे क्रांति महाजन साहब, जो काफ़ी बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं और इनकी संस्था के माध्यम से ये लोगों को काफ़ी मदद भी करते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।